सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूं। रविंद्र श्रीवास्तव, कोटा, राजस्थान। प्रशिक्षण से लगभग 12 साल से जुड़ा हुआ हूं और ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज में मैं लगभग 20 साल से कार्य कर रहा हूं। हम आज एक महत्वपूर्ण विषय में हम बात कर रहे हैं। पंचायती राज संस्थाओं का जो संगठनात्मक जो ढांचा है, आज हम उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, पंचायती राज संस्थाओं का जो संगठनात्मक जो ढांचा है, उस पूरे ढांचे को एक अम्ब्रेले के रूप में कहा जाता है। एक अम्ब्रेला होता है जिसमें आरडी, रूरल डेवलपमेंट, पीआरडी, पंचायती राज डेवलपमेंट, इसकी जो योजनाएं हैं वो इसमें शामिल होती हैं। गांव का समग्र विकास इस ढांचे के अंदर आप देख सकते हैं। इसमें आपकी, यदि हम सबसे पहले बात करें तो ये केंद्र सरकार, क्योंकि इसमें फंडिंग्स होती हैं, योजनाएं होती हैं। केंद्र सरकार की योजनाएं होती हैं, राज्य की योजनाएं होती हैं। इसके अलावा जो योजनाएं होती हैं, जो हमारा एक्शन प्लान होता है, उसमें जो जिला योजना समिति होती है उसका एक रोल होता है। आप इसको नोट भी कर सकते हैं ताकि आपको पता रहेगा कि जो आपकी पंचायती राज जो संस्थाएं हैं उनका जो संरचनात्मक जो ढांचा है उसमें कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। अब इसमें यदि हम बात करें केंद्र सरकार की, जैसा कि आपको बताया कि आरडी पीआरडी, तो आपको पता है आपके गांव में, हम ग्रामीण क्षेत्र में देखें, केंद्र सरकार की भी योजना है और राज्य सरकार की भी है। इसमें यदि आपने देखा होगा तो दोनों का आपस में जुड़ाव है। दोनों गवर्नमेंट पैसे देती हैं, सबका उसमें शेयर होता है। इसके अलावा आपस में एक कनेक्शन ये भी होता है कि डायरेक्शन, दिशा और निर्देशन, इसकी पालना होती है। समय समय पर अलग अलग अमेंडमेंट होते हैं, अलग अलग डायरेक्शन दिए जाते हैं, अलग अलग दिशा निर्देश दिए जाते हैं। अब केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार की भी योजनाएं होती हैं, जैसे आपको पता ही है, जैसे आपको बता दिया गया है, महात्मा गांधी नरेगा, जो कि 100 दिन के रोजगार की गारंटी है अपने आप में। प्रधानमंत्री आवास योजना, जरूरतमंदों को SC ST BPL, और जो क्राइटेरिया है, जो मापदंड है, उसके अंदर का जो आते हैं परिवार, उनको लाभान्वित किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन में भी यदि आपने देखा है तो स्वच्छ भारत मिशन में जो ODF, खुले से शौच मुक्ति का जो एक फेज चला, अब वर्तमान में कम्युनिटी टॉयलेट्स, IC टॉयलेट्स, इस पर वर्क किया जा रहा है। सुजल एवं स्वच्छ गांव की परिकल्पना पर अभी काम चल रहा है और जल संरक्षण पर अब ये वर्क किया जाएगा। जैसा कि जो अधिकारीगण हैं उनके बारे में जो जानकारी, उनके माध्यम से जानकारी मिल रही है, उससे हम पता लग रहा है और हमें बताया जा रहा है। तो अब उस पर भी काम होगा, क्योंकि जल ही है जीवन, जल है तो कल है। इसके अलावा जिला आयोजना समिति, जिला आयोजना समिति जो हमारे एक्शन प्लान्स जो होते हैं, ग्राम पंचायत स्तर से आते हैं, पंचायत समिति से आते हैं, जिले में के तैयार होते हैं, उनको आयोजना समिति में एक्शन प्लान होते हैं और आवश्यकता के अनुरूप उस जो प्लान होते हैं वो स्वीकृत किए जाते हैं। उसमें वित्त की स्थिति भी देखी जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखा जाता है। इसके अलावा आप जिला परिषद, क्योंकि आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो जिला परिषद का जो 3 टायर स्ट्रक्चर है, 3 टायर जो व्यवस्था है, उसके बारे में हम अगले अंक में आपको बताएंगे। 3 टायर सिस्टम में जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, ये तीनों की तीनों 3 टायर की एक सिस्टम है जिसमें कि पूरा जिले का ग्रामीण विकास इस पर चलता है। और इसको एक अम्ब्रेला की तरह पूरा एक स्ट्रक्चर है। ये योजनाओं का एक स्ट्रक्चर होता है जो कि छाते की तरह अम्ब्रेला में शामिल होता है। पंचायत समिति, पंचायत समिति, इसको आप ब्लॉक भी बोल सकते हैं, खंड भी बोल सकते हैं आप। पंचायत समिति है, फिर इसके पश्चात ग्राम पंचायत व्यवस्था।
आप सरपंच साहब हैं, आप काफ़ी अनुभवी हैं, आप बरसों से आप पंचायत राज व्यवस्था को देखते आ रहे हैं। फिर ग्राम सभाएँ। ग्राम सभा का अपने आप में काफ़ी महत्व होता है, क्योंकि गाँव का जो विकास है, गाँव के जो विकास का जो ढाँचा है, वो उन ग्राम सभाओं पर ही आधारित होता है। मैं यहाँ पर केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में आपको पता है, और आपको पता है कि फंडिंग्स भी होती हैं, क्योंकि किसी भी योजना को चलने के लिए वित्त की आवश्यकता होती है। तो वित्त की भी पूर्ति केंद्र सरकार के माध्यम से होती है। राज्य सरकार भी योजनाएं और वित्त उपलब्ध कराया जाता है। जिला आयोजना समिति जो कि एक अहम कड़ी होती है, क्योंकि योजना होगी तभी काम होगा। जब तक प्लानिंग नहीं होगी काम नहीं होगा, वित्त नहीं होगा, उसका सकारात्मक रूप नहीं आएगा, क्रियात्मक रूप नहीं आएगा, जब तक उसमें दिशा निर्देश नहीं होंगे। मैं यहाँ पर आपको जिला परिषद का जो प्रशासनिक और जो ढांचा है उसके बारे में भी आपको मैं अवगत करा देता हूँ। हम जिला परिषद की बात करें तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। इसमें जिला प्रमुख जो महोदय होते हैं, वो इसमें जिला परिषद में जिला प्रमुख के रूप में जिला परिषद को देखते हैं। प्रशासनिक दृष्टिकोण से मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति में हम देखें तो माननीय प्रधान साहब, प्रशासनिक दृष्टिकोण से देखें तो उसमें खंड विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत की व्यवस्था में देखें तो इसमें ग्राम पंचायत स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो ग्राम पंचायत में माननीय सरपंच साहब आप अध्यक्ष होते हैं, और जो माननीय सेक्रेटरी जी हैं वो इसमें प्रशासनिक भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर एक जो अहम बात है, एक जो अहम विषय है, क्योंकि मैं खुद प्रचार प्रसार को देखता हूँ, तो मेरा एक विनम्र निवेदन भी है इस माध्यम से कि जो हमारी ग्राम सभा होती है, हम प्राय देखते हैं कि ग्राम सभाओं का जो आयोजन होता है, काफ़ी दिशा निर्देश होते हैं, काफ़ी सारी जानकारियाँ दी जाती हैं कि ग्राम सभाओं में ग्रामीणों के बीच में निनादी करवाइए, पंपलेट बांटिए, उनको सूचनाएं दीजिए। लेकिन जो ग्राम सभाओं में जो ग्रामीणों की जो उपस्थिति होती है, वो प्राय आनंददायक नहीं होती है, क्योंकि गांव का समग्र विकास की एक परिकल्पना है, वो तभी पूरा होगा जब पूरे ग्रामीण उसमें मौजूद होंगे। उनको लगेगा कि नहीं, ये इनकी योजना है, ये उनकी मांग के अनुरूप काम हुआ है, तो एक गांव के विकास में वो भी कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। ऐसे में ग्राम सभाओं में गांव के विकास का एक खाका यदि तैयार किया जाए, आम ग्रामीणों की उसमें राय यदि शामिल की जाए, आम ग्रामीण से उसकी ज़रूरतों के आधार पर भी, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं ऐसी होती हैं जो उसमें उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को ही पूर्ति करती है। जैसे कहा जाता है कि जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है। तो आपको पता है कि हमारे पंचायती राज की जो योजना है उसमें आवास, दो वक्त का रोजगार, मतलब दो वक्त की रोटी, रोजगार, तो महात्मा गांधी नरेगा उसमें उपलब्ध कराता है। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो मतलब शौचालय की स्थिति है। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, उनको हम मजबूती देने के लिए भी हम कार्य करते हैं। उनको जोड़ने के लिए स्वयं सहायता समूह हैं। जैसा कि आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि इसके अंदर सारी योजनाएं हैं ग्रामीण विकास की। हम इस योजनाओं पर भी बात करेंगे, एक एक योजनाओं के बारे में बात करेंगे। ग्रामीण विकास और पंचायती राज से जुड़े हुए जो 5 विभाग हैं, हम उन पर भी जिक्र करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा विषय है वो हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, और आपसे निवेदन है कि आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आपको ये जो आपको बताया जा रहा है वो आपको कैसा लगा, अवश्य बताएंगे। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं रविंद्र श्रीवास्तव आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।